कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधा रटे से बाधा मिटे रे, राधे राधे बोल रे, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। प्रेम मगन हो नाम रटे जा, राधे कृष्णा श्याम रटे जा, कृष्ण कृपा माँ नवतन पायो, ये जीवन अनमोल रे, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। राजा रंतिदेव की कथा। वितत अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव में त्याग व वैरागी की मात्रा इतनी थी कि उन्होंने धन का कभी महत्व समझा ही नहीं। एक समय तो उन्होंने अन्न जल बिना अपने 50 दिन बिता दिए। 50वें दिन उनको किसी ने खीर का भोजन और जल ला कर दिया, परंतु ज्यों ही उस सामग्री को लेकर अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करने बैठे, तभी एक ब्राह्मण ने आकर भोजन मांगा। उन्होंने सहज भोजन को उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पेट भरकर भोजन किया। उसके खाने से जो शेष बचा था उसे लेकर जैसे ही कुटुंबियों में उसका समभाग करके खाना चाहा, तब उसी क्षण अपने साथ में 2-3 कुत्तों को लिए हुए एक शूद्र आया, जिसने आते ही कहा, हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर सबके भाग में से थोड़ा थोड़ा लेकर उसको दे दिया, परंतु उन्होंने ज्यों ही भोजन करना चाहा कि एक भूखा चांडाल आया। राजा रंतिदेव ने उस बचे हुए जल को उठाकर उस चांडाल को पिला दिया। ये सब वास्तव में देवताओं की रची हुई माया थी, जिस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए थे। आगे मुद्गल के दिवोदास नाम का पुत्र और अहिल्या नाम की पुत्री हुई। उस अहिल्या के गर्भ और गौतम ऋषि के वीर से शतानंद ऋषि उत्पन्न हुए। शतानंद के सत्यधृति, सत्यधृति से शरद्वान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय शरद्वान ने उर्वशी नामक कन्या को देखा, तो उसे देखते ही उनका वीर कुशा के झुंड पर गिर पड़ा, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री तत्काल ही उत्पन्न हो। जब महाराज शांतनु अकस्मात उस वन में शिकार खेलने गए, तो उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। राजा कृपा के वश हो उन दोनों को उठाकर अपने घर लाए और बड़ी कृपा एवं लाड़ चाव से उनका पालन पोषण कराया। इस कारण पुत्र का नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा। आगे चलकर यही कृपी द्रोणाचार्य की स्त्री हुई। राजा दिवोदास और ऋक्ष वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अहिल्या के भाई दिवोदास के मित्रेयु नाम का एक पुत्र था, जिसने च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक सबसे छोटा था। उससे 100 पुत्र हुए। उसमें जंतु नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था और पृषत सबसे छोटा था। पृषत के द्रुपद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। द्रुपद को द्रौपदी कन्या और धृष्टद्युम्न पुत्र उत्पन्न हुआ। धृष्टद्युम्न के धृष्टकेतु नामक पुत्र हुआ। अजमेर के ऋक्ष नाम वाले दूसरे बेटे से संवरण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस संवरण का सूर्य कन्या तप्ती से विवाह हुआ, जिससे कुरु का जन्म हुआ। कुरु के नाम से आज तक कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। वृहद्रथ की दूसरी स्त्री से एक शरीर के 2 टुकड़े हुए। इससे उन टुकड़ों को मृत समझकर माता ने फेंक दिया। तब उसके द्वारा फेंके जाने पर उन टुकड़ों को जरा नाम की एक राक्षसी ने जीव कहकर एक में जोड़ दिया, जिससे प्राण आ गया। तब वह जरासंध नाम का राक्षस हुआ। आगे इसी वंश में प्रतीप के देवापी, शंतनु और वाल्मीक 3 पुत्र हुए, जिसमें देवापी पिता के राज्य को छोड़कर वन में चले गए। इस पर विचार हुआ तो प्रजा ने मझले पुत्र शंतनु को गद्दी पर बैठाया। शंतनु पूर्व जन्म में महाभिष नाम से प्रसिद्ध थे। इस जन्म में उनका शंतनु नाम इसलिए पड़ा कि वे जिन जिन बूढ़ों को हाथ से छू देते थे, वे जवान हो जाते थे। महाराज शंतनु को ब्रह्मशाप के कारण स्त्री रूप से आई हुई गंगा जी के पेट से भीष्म जी हुए। शंतनु से दास कन्या सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। एक समय चित्रांगद वन में शिकार खेलने गया, तो वहाँ एक गंधर्व से मुठभेड़ हो जाने से गंधर्व ने उसे मार डाला।
इसी दास कन्या सत्यवती से शंतनु के आने के पहले पाराशर जी के वीर से भगवान के अंश कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास जी ने जन्म लिया, जिनसे मैं शुकदेव उत्पन्न हुआ। उन्हीं महामुनि अपने पिता व्यास जी से मैंने इस महापुराण नामक भागवत ग्रंथ को पढ़ा। पिता की कृपा से ही मैंने समस्त वेदों और इतिहासों के सार इस महाभागवत ग्रंथ को प्राप्त किया। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की अंबिका अंबालिका नामक कन्याओं से विवाह किया, जिनका पितामह भीष्म ने स्वयंवर से हरण किया था। विचित्रवीर्य संतान होने के पहले ही क्षयी रोग से ग्रसित हो परलोकगामी हो गए। सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने अंबिका और अंबालिका नामक स्त्रियों में दृष्टि भोग करके धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न करे। तदनंतर एक दासी से विदुर नामक पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे 100 पुत्र और दुशला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु का विवाह कुंती से हुआ था। पांडु को ऋषि ने श्राप दिया था कि तू सहवास करते ही मर जाएगा। इससे पांडु ने कुंती के साथ भोग करना छोड़ दिया था। तब वंश कैसे चले, इस विचार से उस कुंती में जो महाराज पांडु की स्त्री थीं, धर्मराज द्वारा अपने मंत्र बल से युधिष्ठिर को उत्पन्न किया और उसी प्रकार मंत्र बल से कुंती में वायु ने भीम को और उसी प्रकार इंद्र ने अर्जुन को उत्पन्न किया। महाराज पांडु के माद्री नाम की एक और स्त्री थी, जिनने अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार महाराज पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात पांडु का भी देहावसान हो गया और कुंती विधवा हो गई। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम के पुत्र का नाम श्रुतसेन, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक और सहदेव के श्रुतकर्म नाम का पुत्र हुआ। भीम ने हिडिंबा स्त्री से घटोत्कच, सहदेव के काली से सर्वगत, पर्वत की बेटी विजया से सुहोत्र, नकुल के करेणुमति से किरमित्र और अर्जुन के नाग कन्या उलूपी से इरावान नाम का पुत्र हुआ और मणिपुर देश के राजा की बेटी से बब्रुवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हे परीक्षित, महारथी अभिमन्यु ने भी अर्जुन के वीर से सुभद्रा में जन्म लिया और उस अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। इस वंश में अंतिम राजा क्षेमक ही होगा, जो कली के आरंभ में समाप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज ययाति के पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। इस वंश में आगे चित्ररथ रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे उसके मित्र राजा दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या को दत्तक करके दिया और जिसे ऋष्यशृंग ने अपनी स्त्री बनाया। ये वही ऋष्यशृंग ऋषि हैं जो हिरणी से उत्पन्न हुए थे और जब राजा रोमपाद के देश में जल नहीं बरसा तो इंद्र देवता का यज्ञ करवाया था। ऋष्यशृंग द्वारा आहुतियाँ दी जाने पर जो चरु मिला, उसके द्वारा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे सत्कर्मा से अधिरथ नाम का पुत्र हुआ। अधिरथ ने संतान था। एक दिन गंगा में क्रीड़ा कर रहा था। उसे एक पिटारी मिली जिसमें एक पुत्र बहता हुआ जा रहा था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण बहा दिया था। वह बालक कानों में कुंडल धारण किए हुए था, इससे उसने उस बालक का नाम कर्ण रखा। आगे इसी वंश में आहुक को देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। उन दोनों में देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियाँ थीं। देवकी उनकी पुत्री थी। देवकी वसुदेव से ब्याही गई। उग्रसेन के पुत्र कंस्था तथा 5 बेटियां थीं। उनका कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपालिका नाम पड़ा। देवमीड़ के पुत्र शूर व पत्नी मरिषा से वसुदेव हुए। देवभाग, देवश्रवा, आनक, सुंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक तथा वृक। वसुदेव की बहन थी पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा तथा राजाधिदेवी, ये 5 बहनें थीं। शूरसेन ने अपने मित्र निसंतान कुंती भोज को अपनी कन्या पृथा को दे दिया, तभी से ये कुंती कहलाई। कुंती का विवाह पांडु से हुआ। हे राजन, देवकी जी के गर्भ से उदार वसुदेव जी ने 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र एवं महेश्वर, भगवान संकर्षण, बलराम तथा 8वें गर्भ से तो साक्षात आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र ने ही स्वयं अवतार धारण किया। देवकी जी को सुभद्रा नाम की कन्या भी हुई। हे राजा परीक्षित, जब जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होकर अधर्म का नाश कर पुनः धर्म को संस्थापित करते हैं। वसुदेव और देवकी का विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, वासुदेव कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, मैंने आकाशवाणी सुनी थी कि
कि वसुदेव के यहाँ देवकी की कोख से स्वयं नारायण भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। उनकी और उनकी प्रिया राधा जी की सेवा के लिए देव कन्याएं भी जन्म लेंगी। यह कहते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। हे राजन, यदुकुल में सभी यादवों का अधिपति शूरसेन का बेटा वसुदेव विवाह करके अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार हो अपने घर चला। वरवधु को लेकर सारथी कंस रथ हाँकने लगा। तभी मार्ग में कुछ दूर आने पर आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस बहन को इतने आदर के साथ रथ पर बैठाकर पहुँचाने के लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से तुझे मारने वाला तेरा परम शत्रु पैदा होगा। इस सुनकर क्रोध के मारे उसने अपने बहन को रथ से नीचे खींच लिया और मारना चाहा। तभी वसुदेव जी ने कहा कि कंस, तुम्हारा शत्रु तुम्हारी बहन का पुत्र होगा, तुम्हारी बहन नहीं। मैं इसके सभी बालकों को जन्म लेते ही लाकर तुमको सौंप दूंगा। देवकी का पहला पुत्र कीर्तिमान उत्पन्न हुआ। वसुदेव ने कंस को यह कहते हुए सौंप दिया कि कंस, या देवकी का पहला पुत्र है या मैं तुम्हें देता हूँ। तब वसुदेव की सत्य प्रतिज्ञा और सत्य में इस प्रेम को देखकर कंस मनी मन प्रसन्न हुआ और बोला कि ये वसुदेव, तुम अपने बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ, क्योंकि इससे तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं इसको लेकर क्या करूँगा। कंस नारद जी का बड़ा भक्त था। नारद जी ने कंस से कहा, देखो, तुम्हारी इस मथुरापुरी में ये जो वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, जितने भी यदुवंशी हैं, सब तुम्हारे प्रतिकूल हैं। रहते तो हैं तुम्हारे अधीन और काटते हैं तुम्हारी जड़। कंस समस्त गोपों को कष्ट देने लगा और वसुदेव देवकी के पाँवों में तो बेड़ी डालकर उनको जेल खाने में ही डाल दिया। एक तो वह आकाशवाणी से वैसे ही चढ़ा हुआ था, दूसरे नारद जी ने आकर उसकी क्रोधाग्नि को और भी भड़का दिया था। विष्णु के भय से देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होते गए, कंस उन्हें ले लेकर सबका वध करता गया। कंस पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था, जिसे भगवान विष्णु की इच्छा से ही हनुमान ने मार डाला था। वही कालनेमी अब कंस होकर उत्पन्न हुआ था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब विष्णु जी के तेज ने देवकी के 7वें गर्भ में आकर प्रवेश किया, अर्थात भगवान श्री हरि स्वयं देवकी के गर्भ में आए। उन्होंने अपनी योग माया को आज्ञा दी कि तू सभी गोपों और गाँवों के साथ यहाँ से गोकुल में चली जा और वहाँ जाकर यह रचना रची कि जो मेरा शेष नामक अंश देवकी के गर्भ में है, उसे बड़ी सावधानी से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी स्त्री जो रोहिणी हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। इधर मैं अपने पूर्णांश से देवकी के गर्भ से प्रकट होता हूँ और तू वहाँ नंद जी की स्त्री यशोदा के गर्भ से प्रकट हो। तू सबको मनोवांछित फलों को देने वाली होगी। संसार तेरा यशोगान करेगा। कोई तुझे दुर्गा, काली, विजया, वैष्णवी और कोई तो तुझे अंबिका नाम से पुकारेगा। सभी पुरुष तुझे अपनी इष्ट देवी बनाएंगे, जो तू उस गर्भ को खींचेगी। इस कारण रोहिणी के उस पुत्र का नाम संकर्षण होगा, वह बलराम के नाम से पुकारा जाएगा। परीक्षित, गोकुल आकर योगमाया ने वो सारी व्यवस्था कर दी जिसे विष्णु जी ने बतलाया था। योगमाया ने गर्भस्थ 7वें गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वहाँ से आकर स्वयं यशोदा के गर्भ में जा बैठी। इधर भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए। नारद सहित शिव जी ने विष्णु जी की, जो उस समय देवकी के गर्भ में आ गए थे, उन्होंने उन आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम को सिर नवाया। फिर देवकी से कहा, हे माता, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिन श्री हरि ने पहले राम रूप से अवतार लेकर महापापी रावण का वध किया था, वही भगवान श्याम सुंदर हम देवताओं का कल्याण करने के लिए अब तुम्हारी कोख में आए हैं। अतः अब तुम कंस से मत डरो, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र होकर आए हैं। ये कंस को मारकर सभी यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर नारद, ब्रह्मा और शिव आदि सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। श्री कृष्ण जन्म और गोकुल गमन वर्णन। श्री हरि अपना चतुर्भुज रूप धारण करके कंस के बंदी गृह में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो वसुदेव कहने लगे, ये साक्षात श्री हरि ही मेरे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। इस दुष्ट कंस ने अपने दूतों से यह समाचार सुना, हाथ में तलवार लेकर यहाँ दौड़ा हुआ आएगा, सो हे प्रभु, आप अभी से सावधान हो जाएं। देवकी बोली, हे नाथ, अब आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा करिए। इस पापी दुष्ट कंस ने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं। तब कृष्णचंद बोले, हे माता देवकी, मैंने आपको चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया है जिससे आपको पहले के अपने जन्म का स्मरण हो जाए, आप लोग मेरे प्रति पुत्र भाव रख सको। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब आपने जन्म लिया तब आपका नाम प्रश्नि और वसुदेव का नाम सुतपा प्रजापति था।
तब मैंने माता प्रश्नि के गर्भ से जन्म लिया था। फिर वही तुम दोनों अदिति और कश्यप के नाम से उत्पन्न हुए। तब मैं वामन रूप धरकर प्रकट हुआ था। हे देवकी, अब उन कश्यप अदिति रूपधारी तुम्हारे इस तीसरे जन्म में पहले दिखाए हुए उस चतुर्भुज रूप से मैं फिर उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार मैंने अपने उस वचन को जो मैंने तुमको दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, उसको पूरा किया है। वसुदेव जी श्रीहरि के कहने के अनुसार जैसे ही उनको उठाकर सूतिका गृह से बाहर जाने को हुए, उसी समय यशोदा के गर्भ से योगमाया भी उत्पन्न हो गई। योगमाया ने द्वारपालों का ज्ञान हर लिया, जिससे वे जागते हुए भी जड़वत चित्र की भांति हो गए। सभी द्वार अपने आप खुल गए। नंदराय के घर जाकर और सबको गहरी नींद में अचेत देखकर वसुदेव जी ने उस बालक को यशोदा की गोद में सुला दिया और उसकी कन्या को लेकर फिर अपने बंदी गृह में लौट आए। पश्चात वसुदेव जी ने देवकी की गोद में उस कन्या को लेटालकर स्वयं अपने पाँवों में लोहे की बेड़ियां डाल लीं और जैसे पहले थे वैसे ही कंस के कैदी हो गए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।